अयोध्या में माता सती का ऐसा दिव्य धाम जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं हूं प्रवेश पांडे। अयोध्या में सिद्धपीठ मां कामाख्या का धाम, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, आदि और अंत की देवी हैं मां कामाख्या। 52 शक्तिपीठों में से एक है मां कामाख्या। अयोध्या जनपद मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर घने जंगलों में सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम देवी के दर्शन से भक्तों की मुराद पूरी होती है। धाम की विशेष मान्यता है और शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है जिन स्थानों पर माता सती के अंग गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। भारत देश में ऐसे तमाम शक्तिपीठ मौजूद हैं, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के रुदौली विधानसभा में शक्तिपीठ मां कामाख्या धाम की बात कर रहे हैं, जहां माता सती की पूजा होती है और दूर दूर से लोग यहां आकर माता का आशीष प्राप्त करते हैं। 4 जिलों की सीमा पर स्थित मां कामाख्या भवानी मंदिर शक्ति का उपासना का प्रमुख केंद्र है। मां कामाख्या नगर पंचायत क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ कामाख्या धाम के कपाट दिन में कभी बंद नहीं किए जाते हैं। नवरात्रि के दिन में सूबे के कई जिलों से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। धाम के पुजारी इंद्रेश कौशिक जी कहते हैं कि यहाँ एक दिव्य धाम माँ का नीर लगाने से नेत्रहीन को माँ आशीर्वाद में दिव्य ज्योति प्रदान करती हैं, जिससे नेत्रहीन को पुनः संसार देखने की शक्ति मिल जाती है। माँ का जो दरबार होता है बड़ा ही ममत्व भरा दरबार होता है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ के स्नान के पश्चात जो आंखों में नीर लगाया जाता है वो कुछ है नहीं, बस एक माँ की अदृश्य शक्ति जो हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती है। माँ को स्नान करवाने के बाद जो जल जाता है नीरकुंड में जाता है वही नीर है। और आँख की उस बीमारी को, जिस बीमारी को बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करके थक गए, वो माता की नीर एक कमाल कर देती है और उस आँख की बीमारी को दूर कर देती है। कुछ है नहीं, केवल माँ की एक अदृश्य शक्ति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती है बस। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मां कामाख्या धाम का जिक्र मिलता है। राजा सूरत व समाधि बैश की तपस्या का स्थल यही बताया जाता है और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिया था। माना जाता है कि तभी से यह मां महाकाली, महासरस्वती व महालक्ष्मी पिंडी रूप में विराजमान हैं। कामाख्या मंदिर परिसर में राजा सूरत व समाधि बैश की मूर्ति अक्षयवट के नाम से वर्तमान समय में भी स्थित है। यहाँ पर जो बाबा अक्षयवरनाथ का स्थान है वो समाधि बैश है, जिन्होंने माता कामाख्या की तपस्या किया था, तब करके माता कामाख्या को प्रकट किया था। समाधि बैश एक बनिया थे, बनिए घराने से थे। घर वालों ने, परिवार वालों ने धन के लोभ में इनको बाहर निकाल दिया। ये और महाराजा सूरत दोनों रास्ते में मिले, जंगल में गए। महर्षि मेधा मुनि ने उनको सद्मार्ग दिखाया। उन्होंने बैठ करके तपस्या किया। माता प्रकट हुई, वरदान मांगने के लिए कहा तो कहा माँ मैं उस संसार में जाना नहीं चाहता, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। जो आपका दर्शन करे, मेरा दर्शन करे। माँ ने उनको अक्षय होने का वरदान दिया, तब से उनका नाम अक्षयवरनाथ हो गया है। भक्तों पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। जंगल व निर्जल स्थल पर मंदिर होने के बावजूद किसी भी हिंसक जीव ने मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर कभी हमला नहीं किया। नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन, पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धाम पर विकास की बात करें तो स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि 2012 से रुदौली क्षेत्र की जनता व माता के आशीर्वाद से लगातार सेवा कर रहा हूँ। अरसे से, बाल्यकाल से हम लोग अपने इस पीठ से जुड़े रहे और जिसके नाते जब इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला तो भक्ति की शक्ति से ही सारी नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। श्रद्धालुओं की जो आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वह सुविधाएं कम थी, जिसके नाते श्रद्धालु यहाँ रुकते नहीं थे। अब जब से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया तब से लगातार यहाँ की आधारभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं की, माँ भक्तों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पर बढ़ी हैं। उसको हमारी प्रदेश की योगी सरकार ने अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पूरा करने का काम किया है। यहाँ पर चाहे पेयजल की समस्या हो उसको समाप्त किया है। यहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु रुकना चाहता है तो आवासीय संकट था उसको समाप्त किया है। सुरक्षा की जो बहुत बड़ी कठिनाई थी, यहाँ पर माँ कामाख्या धाम चौकी की स्थापना करके उसको समाप्त किया है। 52,000 नए थाने का
सृजन करके हर तरह से सुरक्षा को मजबूत किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक राजकीय CSC केंद्र की स्थापना हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं की जो आवश्यकता है उसको भी हम आज पूरा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर पहले के जो विद्यालय से उससे अच्छे विद्यालय बने हैं। राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं को अपनी आस्था के नाते माँ का दर्शन मिलता है, अब यह माँ कामाख्या का जो स्थान है यह नगर पंचायत के रूप में परिवर्तित हुआ है और अब बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में खासतौर से माँ कामाख्या नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले दिनों में होने जा रहा है। मां कामाख्या के नाम से नगर पंचायत का गठन हुआ। परिक्रमा मार्ग से लेकर मंदिर समीप CSC गेस्ट हाउस, यात्री निवास और GIC इंटर कॉलेज का भी विधायक के अथक प्रयास से क्षेत्रवासियों को सौगात के रूप में मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।